चलिए स्टार्ट करते। आज हम लोग पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे जय हिंद। एकदम मरुआए नहीं रहे वहां आजकल, हैं? बोले जय हिंद। और यही अगर खेसरिया का नाम लेवल जाए तो ले हो गलो हल्ला। तो जो है ना बकलोल है एकदम। तो ऊपर हेडिंग देना पंचमी विभक्ति कारण का बैठला के क्लासों ना तो बढ़िया से पढ़िया पास हो घर कम से कम पढ़ ला, बाकी तो हमारा बुझाइते है, समझ गया ना। अरे जो फलाना चिलना ढिमका जो क्लास में आकर बैठ गए हैं, ठीक है, तो बैठ गए तो ठीक है किए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अन्य तोड़ी आ जाइए का रुपेश है ना मनवा बेस। चलो डब्लू रविकांत आइएगा जी। ओ देखिए कल हम गए थे एक जगह पे, है कि नहीं, मैंने वीडियो भी डाला है उसका अपना प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों पे। बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब कह लो ना, अगर देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा कि देख लो। मैं बता दूं कि वहां का स्थिति इतना खराब है, इतना खराब है कि मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा समय भी व्यतीत नहीं कर सकते हम, है कि नहीं। मतलब इतना स्थिति खराब कि हम क्या ही बोले। हम लोग जहां रह रहे हैं ना, हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया जगह पे रह रहे हैं। सोचो आज के दौर में भी, आज के दौर में भी वहां पे जो है, आज के दौर में भी वहां पे जो है नल से न कल से पानी पिया जा रहा है, इंदिरा से पानी पिया जा रहा है, वो भी कैसा, तो गंदा पानी। समझ में आया कि नहीं। तो सोचो वहां का कैसे स्थिति है। तो हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग अच्छी जगह पे हैं, और अपने आप को कोसा मत करो हमेशा कि हम ऐसे हैं, हम गरीब हैं, फलना ढिमका है। लाख दर्जा तुम ठीक हो अगला आदमी से। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि अगर भ्रमण करोगे ना तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। मुझे खुद लगता है कि हमारा जो 4 व्हीलर का है नहीं है, लेकिन अगला आदमी को भी यही लगित होगा कि हमारा जो मोटरसाइकिल का है ना है। अच्छा जो पैदल चल रहा है उसको लग रहा होगा हमारा जो साइकिल का है नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते का आयुष गायब रही था का बाबू आजकल का क्लास 11:30 बजे से मैसेज नहीं देखा, 11:30 बजे से क्लास है। हाँ गुरुजी, तो गुरुजी निकाल कर तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करेंगे, आपादान कारक पंचमी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति, और हमने बताया था कारक के बारे में। चतुर्थी कारक तक हम लोग को कंप्लीट है, सिर्फ हमारा तरफ से कंप्लीट है सर, हमारा तरफ से कंप्लीट नहीं है। आप पढ़ा दिए ठीक किए, लेकिन हमें ना समझ में आया, है ना। आप जब भी वकवा देते हैं बनाने के लिए तो बनवे नहीं करता है। तो बनेगा कैसे, बनेगा कैसे जब मेन चीज भी नहीं याद है तो के, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा बिल्डिंग बनावेला है, हमारा बिल्डिंग बनावे लगी है और हमारे नीचे वाला नींवे खराब है, नींवे कमजोर है, तो बिल्डिंग में टिकेगा बुआ ना, ठीक है। तो वही बात हो गया ऊंची मकान और फीकी पकवान। तुरंत समझाते तो समझ में आ जाता है और बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ऊपर हेडिंग दीजिएगा आपादान कारक पंच, अरे फिर बात करी था आपादान कारक पंचमी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति का सूत्र जो है, पहला सूत्र यहां पे देखिएगा, पहला सूत्र है ध्रुव मापाए आपादानम, ध्रुव मापाए आपादानम, आपादाने पंचमी। तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां समझिएगा कि कहता क्या है से, बस यहां समझना है आपको कि कह कौची रहा है।
तो क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात अचल, ध्रुव का मतलब क्या, अचल, ध्रुव का मतलब क्या, अचल, वह अपादान कारक कहलाता है। और अपादान कारक में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले ही बताया हूं कि अपादान कारक में कैमी विभक्ति, पंचमी। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए, ध्रुव मापाए अपदानम, तो अपदानम लास्ट में कौन सी लगल है, अपदानम, तो पूछेगा कि ध्रुव मापाए अपदानम में कौन सा विभक्ति लगल है, तो कोई पागल ही होगा जो देख के नहीं बताएगा, लास्ट में लगल है ना जी अपदानम, तो कौन सा विभक्ति लगल है, पंचमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति लगल है, पंचमी विभक्ति लगल है। तो यहाँ तो लिखा हुआ ही है अपदान, तो अपदान जैसे ही आए तो कौन सी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। संप्रदान जैसे ही आए तो हमको समझ जाना है कि चतुर्थी विभक्ति, कारण जैसे ही आए तो समझ जाना है कि तृतीया विभक्ति, और कर्ता जैसे ही आए प्रथमा विभक्ति, कर्म जैसे ही आए द्वितीय विभक्ति, संबंध आए षष्ठी विभक्ति, संबोधन आए अष्टमी विभक्ति या प्रथमा विभक्ति, अधिकरण आए सप्तमी विभक्ति। समझ में आए ना। तो आइए यहाँ पे पहला देखिए, उदाहरण से देखिएगा, कह रहा है कि रमेशा ग्रामात आयाति। देखिए एग्जांपल समझिए, रमेशा ग्रामात आयाति यानी कि रमेश गांव से आता है। अच्छा बताइए कि इसमें अलग होने का अर्थ बोध हो रहा है कि नहीं। रमेश कहां था, तो गांव में था सर। रमेश कहां था, गांव में था, और गांव से क्या हो रहा है, विदाई ले रहा है, जुदा हो रहा है। क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है। तो इसमें जुदा होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम लोग, पंचमी विभक्ति। कहने का मतलब है कि कौन सा कारक, कारक बोल, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज उतार लीजिए, अपादान कारक, इसका परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात अचल है। ठीक है, इतना तक लिखिए आप लोग। ठीक है,